बच्चों, आज की क्लास में हम आप सभी को आपके ट्रिग्नोमेट्री का जो 4th क्वेश्चन था उसको सिखाने वाला हूं। आइए ध्यानपूर्वक सीखते हैं। आपका क्वेश्चन क्या है? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर आपको प्रूव करना है। किसके बराबर? 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दिया रहेगा। ठीक है, आपको बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष प्रूव करना है। तो देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कॉसेक थीटा को 1 बाई साइन थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो? कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। ठीक है, इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैंने क्या किया है, इसका मान रखा हुआ है। ठीक है, अब ध्यानपूर्वक देखिएगा। कभी भी किसी भिन्न में जोड़ या घटाना कुछ भी हो, हर समान होने पर क्या करते हैं? हर को एज इट इज़ लिख करके ऊपर वाली चीज़ों को आपस में घटा लेंगे, विथ साइन लिख लेंगे। ठीक है, अब हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा? अब मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे में साइन स्क्वायर थीटा। मैंने क्या किया, अगर कहीं भी x बटे वाई का होल स्क्वायर है तो आप चाहे मर्जी एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर भी लिख सकते हो। ये दोनों आपस में बराबर है। क्लियर? अब इससे फ़ायदा क्या होगा? ये वाला तो हमारा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है। ठीक है, किसी भी संख्या का 2 बार घात होने का मतलब क्या है कि 2 बार वो मल्टीप्लाई में है। ठीक है, बटे में साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमारा फ़ायदा क्या होगा कि 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बटे में क्या होगा? कभी भी देखिएगा, ये क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या लिख सकता हूँ? ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो 1 प्लस कॉस थीटा अपान इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अंश में हमारा ये हो गया, हर में हमारा हो गया। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या? 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इस तरीके से जो आपको प्रूव करना था राइट हैंड साइड वो आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये आपका प्रूव्ड हो गया। नोट कर लीजिएगा। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे जो भी टर्म रखना है वो इसके बराबर होना चाहिए। कॉसेक थीटा था तो मैंने 1 बाई साइन थीटा रखा, तो ये इसके बराबर था इसलिए रखा। ठीक है, कोई भी चेंजेस करेंगे तो आप सही से करेंगे, ये नहीं कि कुछ भी रख देंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या से कहाँ तक जाना है इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तब आपका ये प्रूव हो पाएगा। और फॉर्मूले भी याद रखने हैं। ठीक है, जो भी फॉर्मूला मैंने बताया आपको वो याद रखने हैं। ठीक है, चलिए सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकेंड पार्ट में आपका क्या है? कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए। कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए, और यहाँ क्या है? प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए, 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए। ठीक है, ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है। इसको प्रूव करना है बराबर किसके? 2 सेक ए के। 2 इंटू सेक ए के प्रूव करना है। ठीक है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मुझे जो दिख रहा है वो दिख रहा है भिन्न का जोड़। क्या? भिन्न का जोड़। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए कोई भी नया चैप्टर आता है। ठीक है, मान लीजिए ये ट्रिग्नोमेट्री आप लोग पढ़ रहे हैं, तो मान लीजिए इसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट तो है, ठीक है, लेकिन उसके पीछे आपको बहुत सारे जो पुराने कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, जैसे इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं, भिन्न कैसे सॉल्व करते हैं, जोड़ गुणा भाग घटाना कैसे करते हैं, इन चीज़ों का बेसिकली बहुत ध्यान रखना होगा। ठीक है, अगर ये चीज़ें आप लोग कर पाओगे तो आसान चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है? भिन्न का जोड़ है। ठीक है, भिन्न का जोड़ 1/3 और बटे प्लस में 1/5 ही नहीं होता है, ये भी है। ठीक है, तो अब क्या होगा?
अब एलसीएम कैसे लेते हैं, एलसीएम दोनों हर का आपस में गुणा कर देंगे, कॉस ए और 1 प्लस साइन ए हो गया, ठीक है। ठीक, अब होता क्या है कि इसका इसमें गुणा कर लेते हैं, इसका इसमें, ठीक है। ऊपर हो जाएगा काश स्क्वायर ए, यहाँ हो जाएगा प्लस में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा काश स्क्वायर ए प्लस इस वाले ब्रैकेट वाले टर्म का हम लोग एक्सपेंशन कर लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अपना ए जो था 1 था इसलिए 2 साइन ए आ गया। यहाँ नीचे हो जाएगा अपना कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब ध्यानपूर्वक देखिएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, आपको पता है कि ये सर्वसंख्या और इसका मान 1 होता है, तो 1 प्लस 1 और ये 2 साइन ए, ठीक है, बटे में कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब देखिएगा ये एक एक मिल करके 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए, 2 प्लस 2 साइन ए बटे में है क्या है, कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब यहाँ से हमको 2 कॉमन मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 कॉमन मिल रहा है तो बचेगा क्या, 1 प्लस साइन ए, ठीक है। 1 प्लस साइन ए हो गया। नीचे क्या बच रहा है, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है। तो ये वाला ब्रैकेट हमको सेम दिख गया तो हम काट सकते हैं। तो 2 इंटू 1 बाई कॉस ए बचा हुआ है, ठीक है। मैंने 1 ऐसे मल्टीप्लाई में करके इसलिए लिखा क्योंकि कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा। 2 बाई कॉस ए के इक्वल टू 2 सेक मैं लिख सकता था, लेकिन थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो सकती थी, ठीक है। तो इसलिए मैं समझाने के लिए 1 बाई करके लिखा हूँ। इसका मतलब 2 बाई कॉस ए की होगा, ठीक है। तो अब ये 2 बाई कॉस ए ही होगा, अब ये 2 सेक ए हो गया, ठीक है। तो ये भी हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप लोग अपने एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, ये आपका सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। चलिए थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। आप लोग तरीका पकड़िएगा, ठीक है। तरीका अगर सीख लेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। थर्ड सा क्वेश्चन कौन सा है, tan बाई 1 माइनस कॉट थीटा, क्या, tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा, बीच में प्लस है कॉट थीटा है ऊपर, बटे में है 1 माइनस tan थीटा, बराबर प्रूफ करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अब आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के सॉल्व करते हुए राइट हैंड साइड को लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए, अब मैं यहाँ पे कर क्या सकता हूँ कि जहाँ भी कॉट दिख रहा है, ठीक है, जहाँ भी कॉट दिख रहा है उसको चेंज करके आप tan के टर्म में लाइए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, ऊपर तो tan है तो इसको एज इट इज़ लिख देंगे tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 बाई tan थीटा, क्लियर। यहाँ हो जाएगा प्लस, अब यहाँ कॉट है तो यहाँ ऊपर हम 1 बाई tan थीटा लिख सकते हैं और 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। मैंने बस इतना सा काम किया है कि जहाँ जहाँ कॉट थीटा था मैंने लिख सकता हूँ कि 1 बाई tan थीटा, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये हमारा हो जाएगा tan थीटा बटे में tan थीटा माइनस 1 बटे में क्या होगा tan थीटा प्लस, अब ये वाला टर्म यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बन क्या जाएगा 1 बटे में tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। और यहाँ क्या होगा, ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बटे में tan थीटा माइनस 1 प्लस 1 बाई tan थीटा 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। इतना बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के लिए क्या करना होगा, ये वाला टर्म तो इसके समान दिख रहा है, केवल माइनस का फ़र्क है। अगर यहाँ माइनस कॉमन कर लेंगे तो हमारा काम थोड़ा सा इजी हो जाएगा। यहाँ पे है tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे है tan थीटा माइनस 1, यहाँ हो जाएगा माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस माइनस 1 बाई ये होगा tan थीटा और ब्रैकेट में हो जाएगा
tan थीटा माइनस 1। अब जो हमारा एलसीएम बन के आएगा, ये दोनों तो सेम है, इंटू tan थीटा कर देंगे, ठीक है। एलसीएम क्या बना है, tan थीटा इन ब्रैकेट में tan थीटा माइनस 1, tan थीटा माइनस 1, ठीक है। अब क्या होगा, इससे जब हम इसमें भाग करेंगे तो सिर्फ tan थीटा बचेगा, और tan स्क्वायर में tan थीटा का मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा tan क्यूब थीटा, क्लियर। माइनस यहाँ पे सेम पूरा वैल्यू हर में है, तो इससे भाग करेंगे तो आएगा 1, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा, अब हमको दिख रहा है, अब मैं 1 को 1 क्यूब लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 का मान 1 क्यूब का मान के बराबर ही होता है, ठीक है। अब हमारा फॉर्मूला बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या होता है a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्लियर, प्लस b स्क्वायर मीन्स 1, प्लस ए बी मीन्स 1 इंटू tan थीटा, तो 1 इंटू tan थीटा करने पे क्या होगा, वो tan थीटा ही बचता है, क्लियर। यहाँ क्या है, हर में tan थीटा माइनस 1 ब्रैकेट में है इंटू tan थीटा है, तो ये वाला चीज़ हमको सेम मिल रहा है ऊपर, वो भी मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो अंश में अगर वो चीज़ है बटे हर में है तो कट करके 1 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब हमारा बच क्या रहा है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा बटे में क्या है tan थीटा, ठीक है। अब इसको हम अलग अलग पार्ट में लिखते हैं, tan स्क्वायर थीटा बटे tan थीटा जब लिखेंगे, लिख देता हूँ मैं एक बार, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा बटे में tan थीटा लिख रहा हूँ, प्लस 1 बाई tan थीटा हो जाएगा, तीनों को अलग अलग करके लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा tan थीटा बाई tan थीटा, क्लियर। अब ये कटेगा, ऊपर 2 tan है, नीचे 1 है, तो कट जाएगा, ठीक है। tan स्क्वायर है तो tan थीटा कट जाएगा, तो यहाँ सिर्फ tan थीटा बच जाएगा, प्लस 1 बाई यहाँ पे क्या है tan थीटा है, क्लियर। यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे आप लोग यहाँ देखिएगा, ठीक है, इसके आप यहाँ बॉक्स में देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ हमको दिख रहा है इस वाले, अगर इन दोनों पद को मैं सॉल्व करता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई tan थीटा, ठीक है, प्लस 1, ठीक है। अब ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा, ये सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा बाई tan थीटा प्लस 1, ठीक है। अब सेक स्क्वायर थीटा क्या लिख सकता हूँ, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, बटे में साइन थीटा बटे में कॉस थीटा प्लस 1, ठीक है। अब ये सबसे नीचे वाली चीज़ सबसे ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ऊपर क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 1 मतलब कॉस थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1, ठीक है। अब एक कास से एक कास कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, क्या बच रहा है 1 बाई कॉस थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा मतलब सेक थीटा, और इंटू 1 बाई साइन थीटा मतलब कोसेक थीटा प्लस 1, यही हमको प्रूव करना था, ठीक है। इसको 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं, जो आपका रिजल्ट था राइट हैंड साइड का वो दिख रहा है, ठीक है। पूरा स्टेप वाइज देखिएगा, सबसे पहले मैंने क्या किया, कॉट वाले टर्म को tan में चेंज कर लिया, ठीक है। उसके बाद कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ भिन्न के जैसा इसको घटाना था, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में घटाव का चिन्ह आ गया था क्योंकि मैंने कॉमन किया था, ठीक है। उसके बाद मेरा यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बन गया, ठीक है। अब जब मैंने अप्लाई किया तो a माइनस बी हुआ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। यहाँ पे बीच में से 1 हट गया है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये वाला टर्म मुझे ऊपर और नीचे दिख गया, ठीक है, तो मैंने कट कर दिया, ठीक है, ऐसे बचा। अब हर जो है हमारा समान, जैसे मान लीजिए ये वाला पद है, आपको समझ में आ जाएगा, हर तीनों का समान था तो नीचे tan थीटा लिख दिए। अब लिखा है तो ऊपर की चीज़ें डायरेक्टली जुड़ जाती हैं, ठीक है। उसी तरीके से जब इसको मैं अलग करता हूँ तो इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इतना ये कट करके ये tan थीटा हो गया प्लस 1 बाई tan थीटा प्लस 1 हो गया, ठीक है। इसके बाद जब भिन्न को हल करेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है tan स्क्वायर प्लस 1 बाई tan थीटा, जैसे यहाँ पे हुआ, और tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। कैसे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। जब आप उसको पक्षांतर करके ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, अब मैंने सेक स्क्वायर को क्या लिख दिया 1 बाई कॉसेक स्क्वायर और साइन थीटा बाई कॉसेक थीटा, ऐसे मल्टीप्लाई करके मैंने सॉल्व किया तो अपना ये वैल्यू आ गया जो आना चाहिए था, ठीक है। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 4th पार्ट की तरफ, ठीक है। मैं इरेज करता हूँ इसको।
फोर्थ पार्ट जो आपका है 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए, क्या है 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए, ठीक है। इसको प्रूव करना है, ये फोर्थ वाला है, किसके बराबर प्रूव करना है, साइन स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कॉस ए, क्या 1 माइनस कॉस ए, क्लियर, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, जहाँ पे आपका सेक ए है वहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 बटे कॉस ए, ठीक है। और इससे पहले ही एक स्टेप मैं कर देता हूँ, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ठीक है। इसको अलग अलग लिख देता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बाई सेक ए, ठीक है, प्लस क्या लिख सकता हूँ सेक ए, ठीक है, अलग अलग जैसे अभी पिछले में लिखा था, तो 1 बाई सेक ए प्लस सेक ए बाई सेक ए, क्लियर। अब क्या हो जाएगा, ये सेक 1 बाई सेक ए क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग कॉस ए, और यहाँ हो जाएगा +1, सेम चीज़ से अंश और हर में रहेगा तो अपना क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपको चाहिए साइन स्क्वायर ए, तो उसके लिए क्या होगा, अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाता तो अपना काम बन जाता। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं 1 माइनस कॉस ए से ऊपर गुणा और मतलब अंश और हर में गुणा कर देता हूँ, ठीक है। लिख देना यहाँ पे ऐसे, अंश तथा हर में 1 माइनस कॉस थीटा से गुणा करने पर, ठीक है। मैंने अंश में भी गुणा किया, हर में 1 था तो ऐसे ही आ जाएगा सेम, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा मिल के क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ए है, ठीक है, ए लिख लेना। और यहाँ क्या बच जाएगा 1 माइनस कॉस ए, क्लियर। यहाँ पे था a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 स्क्वायर का मान क्या होता है 1 होता है, तो हो गया अपना 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब इसको आप लिख सकते हो क्या, साइन स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कॉस ए, ठीक है, ये है साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो राइट हैंड साइड था वो आ गया है, ठीक है। इस तरीके से आपका ये फोर्थ पार्ट भी प्रूव्ड हो गया है। देखिए आज के क्लास में हम 4 सवाल कवर किए हैं, अब हम अगले सवाल को नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान क्या रखिएगा, आपको फॉर्मूला याद रखना है, साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 बाई कॉसेक थीटा, कास थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा, ये याद रखना है। और तीनों सर्वसंख्या याद रखनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और उसके बाद कोसेक स्क्वायर माइनस कॉड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये सब अगर आपको याद रहेगा तो आप लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि चाहे वो पत्थर का बाट हो चाहे लोहे का हो, केवल रिप्लेस करना है, कभी पत्थर वाले का ज़रूरत पड़ेगा तो कभी लोहे वाले का, ठीक है। ये आइडिया दिमाग में रखना है और आपका सवाल बन जाएगा, ठीक है। और 5 नंबर का बड़ा वाला सवाल भी आता है ये, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।